रंगीला तारा रंग भेज तारी बात सोना तारा ओए चमकीला तारा ओए रंगीला तारा रंग भेज तारी बात रे सोना तारा ओए चमकीला तारा ओए रंगीला तारा रंग भेज तारी बात रे
इसके पश्चात अगला जो कार्यक्रम रहने वाला है वो पारितोषिक वितरण रहेगा। वर्ष भर बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटी की होती है, पर सबसे जो मेन हमारी एक्टिविटी रहती है वो पढ़ाई रहती है। पढ़ाई में सभी बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, पर प्रथम द्वितीय और तृतीय कुछ ही बच्चे रहते हैं। तो पारितोषिक वितरण के लिए अगला जो कार्यक्रम रहने वाला है, मंच संचालन के लिए मैं We ready? And for that, I would like to call our chief guest, Mr. Manohar Lal, and special guests who have come along with him, Mr. Jai Kishan Sharma and Mr. Mehar Chand. Please come on stage to honor our students. First position taken by Haryaksha Thakur, second position Ojas Thakur, and third position Vivan Negi. Please be ready. And from class KG, Adi. And third position, Ayan Drishika Piyush Guleria. Second position, Kabir, and third position, Arav Rana. Second position, Kabir. I would like Yashveer, please. On second position, Sophia Bhardwaj. Third position, Kavyanshi. Third position, Sukriti. First position, Upasna. Second position, Sneha Thakur. Third position, Sukriti. Thakur. Third position, Anjali Sharma. Third position, Godraj. And congratulations to all students and keep it up. Keep doing hard work. Class 8 students, please be ready for performance. Class 8 students, they will perform Ram Stuti. Please come on performing on stage.
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्रं पट्टपीत माधव चरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं पट्टपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानु भुज शरचाप धर संग्राम जित कर भूषणं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं सीतास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास कुरु कामाविकल दल कंजनं इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास कुरु कामाविकल दल गंजनं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन For that, I would like to call girls of class 9th and 10th for fashion show. कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय अनन्य में 132 श्लोकों वाला एक अध्याय है जिसका नाम सूर्य नमस्कार है। उसमें सूर्य देव की पवित्रता के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि सूर्य नमस्कार की परिकल्पना और प्रचार औंध के राजा स्वर्गीय बाला साहेब पंत प्रतिनिधि ने 1920 के दशक में किया था। रामायण में सूर्य के गतिशील की संभावित उत्पत्ति हो सकती है। सूर्य नमस्कार का अर्थ, सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य को नमस्कार या सूर्य का स्वागत करना। सूर्य नमस्कार एक शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में 12 अलग अलग मुद्राएं या आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। ये अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: प्रणाम आसन, हस्तोत्थान आसन, हस्तपाद आसन, अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग आसन, भुजंग आसन, पर्वतासन,
अश्व संचालन आसन, हस्तपाद आसन, हस्तोत्तान आसन और लास्ट पे 12 है ताड़ासन। सूर्य नमस्कार के जो लाभ है, सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट बनता है। सूर्य नमस्कार करने से पेट की चर्बी घटती है। सूर्य नमस्कार करने से चिंता और तनाव को दूर रखता है। सूर्य नमस्कार शरीर को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार करने से रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है और इससे जो हानियां हैं वो इस प्रकार से है। सूर्य नमस्कार करते समय सांसों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार के आसनों को सही तरीके से करना चाहिए और अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम रवे नमः। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Next is our fashion show. So participants of fashion show, please come on stage. And this fashion show
यारी ने घाटी पे छोड़ दे उम्रो छुटी मिले बुबरो रे पाहुणे रे तेरे घर चंदरा मणिये रे तेरे घर हमें आई के पाहुणे रे तेरे घर चेहरा लोभने पड़दा छा चंदरा मणिये पड़दा छा हमें आई के पाहुणे रे तेरे घर ठिठलू घराटा जो जाना ओ जाना मेरी रूम चली ठिठलू घराटा जो जाना ओ जाना मेरी रूम चली कमाना मेरी रूम चंदिए अम्मा खेरा हुक्म कमाना कमाना मेरी रूम चंदिए रे शोरे हलरा गाना ओ गाना मेरी रूम चंदिए ठिठलू घराटा जो जाना ओ जाना मेरी रूम चंदिए ठिठलू very well. And next important segment, that is school report. I would like to invite principal of the school and session. सर्वप्रथम हमारे जो ये महादेव के परिसर में हमारा सब शत शत नमन महादेव जी, ज्ञानदायिनी माँ शारदा, सच्चिदानंद ओम और भारत माता के चरणों में शत शत नमन। सबसे पहले तो आप सभी का, हमारे मुख्य अतिथि, जितने भी हमारे अभिभावक, जितने भी हमारे प्रबंध समिति के सदस्य हैं, आपका इस महादेव के प्रांगण में आपका स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आप लोगों के हमारे मध्य में ऐसी पर्सनालिटी है जो मेरे गुरुजी भी रह चुके हैं। हमारे मध्य में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी, जो कि पूर्व शारीरिक शिक्षक और ये ADEPO सेवानिवृत्त, और साथ में आजकल वर्तमान में ये पूरे हिमाचल प्रदेश के स्काउट एंड गाइड के मुख्य प्रशिक्षक आयुक्त भी हैं। और साथ में ही हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता श्रीमान ओम प्रकाश ठाकुर जी, ये पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं हमारे सरस्वती विद्या मंदिर में।
और साथ में ही पूर्व जो शलील की पंचायत है वहाँ के प्रधान हैं। और मेरे लिए ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि मुझे इनकी छत्र छाया में काम करने का मौका मिला है और इन्होंने इतना हमें मार्गदर्शन करवाया है, तो मैं बहुत ही सौभाग्य भाग्यशाली मानती हूँ कि आज हमारे मध्य में ये भी है। और साथ में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कुशाल सिंह गलेरिया जी, जो कि पीटीए के अध्यक्ष भी है, समाज सेवी है और साथ में उत्कृष्ट बागवान है। और साथ में आए हुए यहाँ पे सभी हमारे जो भी सरस्वती के प्रधानाचार्य, जैसे हमारे संकुल प्रमुख जितेंद्र वर्मा जी, रूपलाल जी, हरदीप जी, बुंतर विद्यालय से चेतराम जी, कमला जी जाना से, रीमा जी बलियानी से, ज्योति जी पनगांव से, और साथ में ही अभी मुझे दिखे यहाँ पे हमारे पनगांव के पूर्व प्रधानाचार्य देवीराम जी, और साथ में आए हुए यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के साथ आज में हमारे विशिष्ट अतिथि के मध्य में हमारे श्री जयकिशन आचार्य जी, ये भी सेवानिवृत्त डीपी है। और साथ में ही मेहर चंद जी, आपका भी हमारे इस फंक्शन में स्वागत अभिनंदन है। साथ में ही हमारे प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष अमर जी का भी यहाँ पे स्वागत है। उसके बाद हमारे मध्य में है ठाकुर हरेंद्र गिरिराज जी, ये पूर्व जिला कांगड़ा के व्यवस्था प्रमुख, आपका भी हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और साथ में ही हमारे गुरु जी हीरालाल जी, ये हमारे गायत्री परिवार से हमारे नव वर्ष पर सारा इनका सहयोग रहता है। साथ में ही हमारे गुरु जी रूपलाल, इनका भी हमारे हर बार मार्गदर्शन रहता है। और साथ में ही जाना से ये पूर्व प्रधान रह चुके सुखराम जी, और भी जितने भी हमारे मातृत्व भारती की जो भी हमारी सदस्य या पदाधिकारी है पीटीए के और हमारी प्रबंध समिति के जितने भी है। और यहाँ पे सर्वप्रथम हमारे जो अभिभावक हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में, और आप आए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सबका स्वागत पुनः अभिनंदन। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपना विद्यालय वृत्त स्टार्ट करती हूँ। हमारे विद्यालय वृत्त में जैसा कि आपको पता है कि हमारे विद्यालय की जो भी सेशन शुरू होता है वो हम नव संवत से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे विद्यालय में भी नव संवत से ही शुरू हुआ है। इससे पहले मैं थोड़ी विद्यालय की थोड़ी जानकारी आप लोगों के सामने देना चाहूँगी। हमारी मुख्य अतिथि और अन्य जो हमारे मेहमान हैं, सरस्वती विद्या मंदिर लराकिलो, इसका आरंभ 1 अप्रैल 1994 यानी 25 वर्ष हो गए हैं। ये सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और इस विद्यालय के लिए भूमि हमारे श्रीमती बेगमा जी द्वारा हमें दी गई 2002 में, और 2007 में यहाँ पर श्री अमिताभ शर्मा जी, जिनकी आपको पता है सोलंग नाला में जो लिफ्ट वगैरह का है, उनके द्वारा 2007 में यहाँ पे शिलान्यास हुआ। अभी उनके जो प्रयासों से जो विद्यालय हुआ था, अभी एक फलता फूलता यहाँ पे क्या है, एक पेड़ बन गया है। वर्तमान में हमारे विद्यालय में 15 कमरे, 2 शौचालय, 1 स्नानागार, 1 वंदना हॉल है। और इस वक्त हमारे विद्यालय में 17 आचार्य दीदी काम करते हैं और लगभग 220 भैया और बहन पढ़ते हैं, और उसमें से 126 हमारी भैया है और 94 हमारी बहनें हैं। और ये जो विद्यालय यहाँ पे खोला गया, आपने देखा कि सरस्वती जगह जगह है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है। तो हमने विद्यालय की शुरुआत नव संवत से करते हैं और इसी में ही गायत्री परिवार के सहयोग से रहता है। हीरालाल गुरु जी और मुरली जी के सहयोग से हमारा कार्यक्रम होता है। और अप्रैल मास में छात्र संसद का गठन, मई मास में हमारा अभिभावक सम्मेलन हुआ था, और जून में संकुल खेत बेच प्रतियोगिता, और जुलाई मास में गीता पाठ, अगस्त में भारत माता पूजन, वन महोत्सव, राखी कंपटीशन, और हमारे सितंबर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा, अक्टूबर में हमारे संस्कृति प्रदर्शनी, चित्रकला, सुलेख, विज्ञान प्रतियोगिता, अभिभावक सम्मेलन। और इस बार हमने विद्यालय में बच्चों को देव दर्शन के लिए हम उनको
देवीधर ले गए थे मंडी, और नवंबर में हमारी रंगोली प्रतियोगिता। और मैं आप लोगों से विद्यालय की कुछ उपलब्धियों को साझा करना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में चाहे हमारी संकुल प्रतियोगिता हो, संकुल चाहे जितनी भी प्रतियोगिता है, चाहे संकुल लेवल की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो नॉर्थ जोन में, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी इस बार हमारे विद्यालय की जो 10वीं कक्षा किशोर वर्ग की बहनें थे, उन्होंने कबड्डी किशोर वर्ग में हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के लिए, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ ही हमारे 11 भैया बहन जो क्या हमारे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट के लिए, साइंस फेयर के लिए भी चयनित हुए थे, उसमें से तीन भैया बहन ने उन्होंने नॉर्थ जोन में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया, और उसमें भी हमारी बहन गौरी ने वहाँ पे भी कंप्यूटर प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां, हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पे अपना अच्छा स्थान। और उसके बाद हमारे 2 भैया है, एक है बोधराज और खेमत, उन्होंने भी नॉर्थ जोन में जाकर बोधराज ने एथलीट में 3रा स्थान प्राप्त किया और खेमत ने कबड्डी में वहाँ पे भाग लिया था। ये हमारी उपलब्धियां हैं खेल और विज्ञान से रिलेटेड। और इस बार हमारी 10वीं कक्षा जो कि मैन आपके लिए रहता है कि हमारे पास जितने भी भैया बहन थे सभी के सभी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण, फर्स्ट श्रेणी से तो वो उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे विद्यालय का रिजल्ट रहा है। आपको मैं बता दूं, हमारे विद्यालय में आधुनिक व्यवस्था की सब व्यवस्था है। बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर भी, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, और बच्चों के लिए लंच के लिए हमने उनको हर क्लास में ओवन की व्यवस्था रखी है सर्दियों के लिए। और विद्यालय में हमने वाईफाई की, इंटरनेट सुविधा भी रखी अपने दीदियों, और जो दूसरे और सीसी कैमरे भी हमने यहाँ पर पूरी तरह से और जो सबसे बढ़िया तो हमारा जो फीस शेड्यूल है वो भी बिल्कुल रिजनेबल ही है। तो हमारा विद्यालय देखा जाए तो हर उससे अच्छा है। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हमारे बच्चे यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, ये काफ़ी टाइम से इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। ये रहता है कि हमारे पूरे वर्ष भर में एक्टिविटी डे रहता है सैटरडे को, उसके लिए हमने प्रोफेशनल जो हमारे डांस टीचर हैं और हमारे म्यूजिक टीचर हैं और शांति आश्रम के फाउंडर मैडम विक्की, और साथ में क्रिच फाउंडर की जो ये कचरा वगैरह इकट्ठे करते हैं याना जी, और साथ में हमारे प्रबंध सिटी के बच्चे, हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया है यहाँ पर कि हम बच्चों से घर में कूड़ा वगैरह मंगवाते हैं और उनको देते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पे कई ऐसी वर्कशॉप लगाई है जिसमें आपने यहाँ देखें कि किस प्रकार बेस्ट मटेरियल से भी हम बच्चों के लिए डेकोरेटेड वो सामान करने की भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए मैं आप चाहूँगी जोरदार तालियां हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री टीकम राम जी के, कि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया कि एरिया की सफाई, इस तरह बच्चों में ये अच्छी हैबिट करके हम आगे किस प्रकार बच्चों को पर्यावरण और बेस्ट मटेरियल से उनको जागरूक करवा सकते हैं कि क्या इसका हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। ज़्यादा ना मैं बोलते हुए ये हमारे विद्यालय का वृत्त था, आगे ये आप लोगों के सामने मैंने साझा किया। तो मैं ज़्यादा ना आपको फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने कीमती समय निकाल के यहाँ पे हमें समय दिया, साथ करके हमारे मुख्य अतिथि, हमारे जो वक्ता है, साथ में इनके साथ आए मेहमान। अभी आपके समक्ष प्रधानाचार्य जी द्वारा विद्यालय वृत्त बताया गया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र के बारे में आप भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत
वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आगे भी कहो ना भारत की बात। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे आजाद भारत के कर्णधारों को। मुगल साम्राज्य के लिए महाकाल बन गए एक मराठा सरदार। माँ तुलजा भवानी का पुत्र, मराठों की शान, मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव थे दक्षिण के शेर, वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय तुलजा भवानी, जय शिवाजी। आया अंग्रेजी साम्राज्य काल, परंतु अंग्रेजों के साम्राज्य को भारी शिकस्त दे गई ये वीरांगना। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। चपल की धार को देखो, मुझ पर भारी भार को देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। अंग्रेजों के अत्याचार देख कुछ नौजवान उठ खड़े हुए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे निकलते हैं। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। निकली है बारात सजा है इंकलाब का ढोल, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। ये देख देश के नौजवानों में और जोश जाग उठा। तभी देश की आजादी के लिए एक नौजवान जिसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मन धन से बढ़कर जन गण मन। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। तेरी माटी तिलक है मेरा, ऐ माँ तुझे नमन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा और इस तरह हमें एक आजाद भारत की सौगात दे गए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। वो अहिंसा के पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ा गए हमें वो बापू लाठी वाले। पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे।
हमारे राष्ट्रपिता हमारे बापू गांधी जी जाते जाते स्वतंत्र हिंदुस्तान को हमारे हाथों में सौंप गए और अपने हृदय के ये भाव हमें कह गए, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, बांध लो अपने सर से कफन साथी। की वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी
अब शिक्षक के साथ साथ अपने विद्यालय के जो भैया बहन दूसरे क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धियां हासिल की हुई है, उसमें विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपना जो उन्होंने भाग लिया है, उसमें से कुछ एक जो भैया बहन है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं नॉर्थ जोन तक। तो इन भैया बहनों को सम्मानित करने के लिए, इनकी उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल किया है उनको सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के जो अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान ओम प्रकाश ठाकुर जी को, कि वो मंच पर आए और पढ़ाई के साथ साथ शिशु वर्ग में कथा वाचन का हमारा कार्यक्रम रहता है। कथा वाचन में इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नव्या बाल वर्ग में तृतीय स्थान पर नव्या, इनका जो मॉडल था कंप्यूटर मॉडल में इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल। गौरी ठाकुर प्रथम स्थान इन्होंने संगणक में किया, संगणक प्रदर्शन में। तन्मय ठाकुर किशोर वर्ग में इन्होंने गणित प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तन्मय जी। यशिका कपूर किशोर वर्ग एक हमारी एक्टिविटी और रहती है पत्रा वाचन, पेपर रीडिंग जिसको हम बोलते हैं, उनमें यशिका कपूर प्रथम स्थान पर है। ब्रांच स्तर में स्टेट लेवल में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्टेट तक जाना। गौरी ठाकुर ने कंप्यूटर मॉडल में प्रथम स्थान पर, जोरदार ताली हो जाएगी। जैसे अपने सरकारी में नेशनल रहता है तो अपने विद्या भारती में उसको हम नॉर्थ जोन बोलते हैं, तो यहाँ तक जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत बधाई गौरी ठाकुर। गणित प्रदर्शन में इनका तृतीय स्थान रहा है, जोरदार ताली हो जाएगी करेंगे। 9 स्थान पर रही है यश का गोदी 100 मीटर में। अंशिका किशोर वर्ग में तृतीय स्थान 200 मीटर में। अंजलि किशोर वर्ग में इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया 800 मीटर रेस में। स्नेहा वैद किशोर वर्ग में तृतीय स्थान। दिव्यांजलि किशोर वर्ग में तृतीय स्थान 100 मीटर दौड़ में। बोधराज किशोर वर्ग में प्रथम स्थान। इन्होंने 2 इवेंट में भाग लिया था, 1500 मीटर और 3000 मीटर। ये जो अपने भैया है बहुत आगे तक गए थे, पर कुछ ये जो भैया है अपने कुल्लू जिला से एक ही भैया है जिनका की आगे नॉर्थ जोन तक सिलेक्शन हुआ था, उस टीम में इन्होंने भाग लिया है। खेमा ठाकुर कबड्डी के भाग लिया था। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, बोधराज अपने किशोर वर्ग में तृतीय स्थान पर रहे नॉर्थ जोन में। जोरदार तालियां इस भैया के लिए। थोड़ा अपना यहाँ से इनको जब जहाँ पर इनकी प्रतियोगिता होती वहाँ सफर के कारण थोड़ा थक गए थे, तो इसलिए तृतीय स्थान है, पर आने वाले समय में अच्छे एथलीट है हमारे बोधराज जी। साथ में खेमा ठाकुर जो अपने हिमाचल जो प्रांत है उसकी टीम में इन्होंने हिस्सा लिया था। अपना जो हिमाचल प्रांत है तृतीय स्थान पर रहता उस टीम में कबड्डी में। ये जो 2 अपने भैया है बहुत आगे तक गए, हो सकता आने वाले समय में एथलीट। और उर्वशी, गार्गी, तमन्ना, यशिका, कुसुम, स्नेहा, दिव्यांजलि, हर्षिता, ये जो टीम है इस टीम को बोलते हैं जी ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर है, किसी भी खेल हो, पढ़ाई हो, सभी में अपना योगदान दे रहे हैं। जोरदार ताली इस टीम के लिए। इन्होंने फ्रांस सर में जो हमारी टीम गई थी प्रतियोगिता हुई थी उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और एक मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा, इसमें इन्होंने भाग लिया था और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के लिए भी इन 2 बहनों की सिलेक्शन जो 100% रही है उनका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। मयंक ठाकुर
हितेश गुलेरिया, षष्ठ कक्षा 6th। कृतिका ठाकुर 7th। परीक्षित 8th। हर्षित गुलेरिया, हर्षित ठाकुर, दीपाली 9th। ये जो अपना भैया बहने हैं इनकी 100% उपस्थिति है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सर्वोत्तम जो अपना कक्ष रहता है संस्था में, उसमें हमारी जो कक्षा है चतुर्थ कक्षा की अगर यहाँ पर दीदी होंगे तो वो मंच पर आए। चतुर्थ कक्षा के राबी सदन के जो प्रमुख है वो अपना सम्मान ले सकते हैं। इसके पश्चात अपना रहता है जो बेस्ट बॉय और बेस्ट गर्ल, पूरे वो जैसे 10वीं कक्षा के भैया बहने हैं उनमें से बेस्ट बॉय तन्मय कपूर जी। तो ये अभियान पूरे भारत में चला था कि सब जगह शोभा यात्रा निकालनी, सब जगह ये रहेगा। तो उस कार्यक्रम के तहत तो हमारे बच्चों ने यहाँ कुल्लू जिले में जो यहाँ पे कमेटी बनी थी राम मंदिर की, तो उसके लिए हमारे बच्चे ने शोभा यात्रा में कुल्लू में भी उन्होंने भाग लिया। और जो 22 तारीख के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें पूरे कुल्लू में हमने यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें हमारे बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का उन्होंने यहाँ और लव कुश बने थे यहाँ पे। तो हमने कहा क्यों ना ऐसे कार्यक्रम में हम उनको एक उससे रिलेटेड समृद्धि चिन्ह प्रदान करें कि ताकि पूरी जिंदगी उनको याद रहे कि हम उस टाइम जब इतना ऐतिहासिक। ये है जी तन्मय कपूर जी, इनका भी अपने विद्यालय में ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है। गौरी ठाकुर जी ये खेल के साथ साथ विज्ञान के साथ साथ पढ़ाई में भी अपना अच्छा योगदान देती है, तो इनके लिए जोरदार तालियां। कपूर जी ये उसमें सीता बनी थी। नित्या अगर कहीं है तो वो मंच पर आए। नित्या कक्षा की बहन नित्या जी। सम्मानित किया था तो जाता है। तो मैं ममता जी के लिए सम्मान देने के लिए अपने जो मैं उनको बोलने जा रहा हूँ। कुल्लू जिले में जितने भी जो डांस से बच्चों को संगीत की जानकारी देते हैं चुनीलाल जी, इनको भी सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष है श्री कुशाल सिंह गुलेरिया जी, उन्होंने अपनी तरफ से विद्यालय को 10,000 की राशि और साथ में उन्होंने कहा कि हमारे किचन का काम, किचन में टाइलें लगानी है, कुछ जो भी है उसका काम भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर जैसे कि पिछले साल इसी मंच से हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर कोई भी बच्चा मेरिट लिस्ट में आता है तो मैं 1 लाख की राशि कैश यही मंच पे उसको प्रदान करूंगा। तो हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि मैं भी 50,000 की राशि उसको यही प्रदान करूंगा। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उत्साह के लिए, प्रोत्साहन के लिए रहेगी राशि। तो जोरदार तालियां
हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कुशाल सिंह गुलेरिया जी को, साथ ही हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मेहमान श्री ठाकुर हरेंद्र गिरिराज, इन्होंने भी विद्यालय के लिए 5,000 की राशि प्रदान की है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में ही हमारे पूर्व प्रधान और मेरी बड़ी दीदी निर्मला जी, इन्होंने भी विद्यालय के लिए 1100 की राशि प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।